हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्बास अंसारी और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात करेंगे। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका, जहाँ तक मुझे लगता है, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। लेट यू इक्वल 1 2 3 4 5। A equal 1 3 5, where U is a universal set and AB any set। तो complement of A is denoted by A dash and this equal U minus A। अब देखो, U का एलिमेंट 1 है, जो सेट A में भी है तो वो नहीं लिखना है। 2 सेट A में नहीं है, मतलब U के उस एलिमेंट को लिखते हैं जो A में नहीं है। 3 तो है ना, तो 3 को नहीं लिखेंगे। 4 सेट A में नहीं है तो 4 लिखना है। ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिफाइन आप कर सकते हो ऐसे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए whose elements are x such that x belongs to U and A doesn't belong to A, x doesn't belong to set A। ये मीन्स x के U के उस एलिमेंट को लिखना है कॉम्प्लीमेंट में जो कि A में नहीं है। यानी A के एलिमेंट को हटा दो ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप देखो यूनिवर्सल सेट में A के एलिमेंट को हटा दो। जैसे 1 है ना, तो 1 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, 5 को हटा दिया, बचा क्या 2 और 4। तो वही कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हो गया। ठीक है, इस बात को आप वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन of complement of a set A by using Venn diagram। ये वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। ठीक है, U क्या है,
1 2 3 4 5 A 1 3 5 सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 6। तो अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम, तो पहले जैसा कि हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सेट ए है, ए के एलिमेंट्स है 1 3 5, ठीक है, और ये 2 है, इधर 4 है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स है 1 3 5। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिप्रेजेंट होगा शेडेड पोर्शन से, मतलब ए को हटा देना है ना, यानी ए को निकाल देना है। यूनिवर्सल सेट है ना, इसमें से ये पार्ट, सेट ए का पार्ट है ना, उसको छोड़ करके शेड करना है, यानी ये हो गया। ये रिप्रेजेंट करता है इधर, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को, ठीक है। वेन डायग्राम 2 4 प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई सेट ए है और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, फिर दोनों का यूनियन निकाला, तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसको समझने के लिए देखो, U वन टू थ्री फोर फाइव, A 1 3 5, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, U में से ए के एलिमेंट को रिमूव करो, 1 3 5 को हटा दिया तो 2 और 4 बचा, ठीक है। अब ये ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दोनों का यूनियन निकाल के देखते हैं। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यूनियन का मतलब होता है इसमें दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट को लिख दिया 1 3 5, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के एलिमेंट को लिख दिया 2 4। 1 2 3 4 5 ये किसके इक्वल है? देखो, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, तो ये U हो गया। इस तरह से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को। ये वेरीफाई करके भी दिखा दिया हमने। और भी प्रॉपर्टी है कुछ। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए दिस इक्वल 5। थर्ड, ए यूनियन बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जानते हैं। डी मॉर्गन्स
लॉ। ठीक है, ये अगर वेरीफाई करना चाहते हो आप, कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो वेरिफिकेशन, लेट U इज अ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5, A is a subset of U whose elements are one, two, three. Another set B 3 4 5. ठीक है, पहले A यूनियन B निकालो, A यूनियन B निकालो, तो ये होगा 1 2 3 A का एलिमेंट्स, फिर B का एलिमेंट्स 4 5। इसका इंटरसेक्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। एक काम करते हैं ना, काम कर लो, बी का जो सेट बी का एलिमेंट है ना, उसमें सिर्फ 3 और 4 रखो, तो फिर दोनों का अगर यूनियन निकालते हो तो यहाँ पे 5 नहीं होगा। ठीक है, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको हटा दिया यहाँ से यहाँ तक, तो बचा 5। ये हो गया, इसको फर्स्ट मानते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स 1 2 3, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 को हटाना है, 4 5। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जाओ, थ्री फोर, 3 4 को रिमूव करना है, 3 और 4 को, तो 1 2 5 1 2 5। फिर इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में जो एलिमेंट कॉमन हो वही इंटरसेक्शन होता है, तो दोनों में एलिमेंट 5 है कॉमन। सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम टू। आप 1 और 2 को देखने से क्या पता चलता है आपको कि दोनों इक्वल है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, हैंस वेरीफाइड। ठीक इसी तरह से और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉम्प्लीमेंट के, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ये काम आपने खुद करना है। मैंने करके दिखा दिया। ये फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है। ये दूसरा पार्ट है इसका, डी मॉर्गन्स का, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। complement of A, this equal A। complement of universal set 5, complement of 5, this equal universal set। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, नहीं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको।
अभी तक जो कुछ भी कराया वो कॉम्प्लीमेंट का इंट्रोडक्शन था और उसकी प्रॉपर्टी। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए से रिलेटेड एक्सरसाइज है 1.5, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट यू बी a universal set whose elements are 1 2 3 up to 9. Set A 1 2 3 4. Then find complement of A. Complement of A means देखो U तो दे रखा है ना, क्या है 1 2 3 डॉट 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 9, A 2 3 4. Complement of U means complement of set A equals U minus A, and this equal यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को देखते हैं पहले। उसमें से सेट ए के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। 2 3 4 को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 1 को लिखना है, 2 3 4 नहीं लिखना, 5 से शुरू करो, 5 6 7 8 9, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो सेट बी क्या है, 2 4 6 8। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल होगा u माइनस बी। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 को रिमूव करना है। 2 4 6 8, तो बचा क्या 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले ए यूनियन सी पहले निकालो। अब ए और सी का यूनियन, ए क्या है, ए यूनियन सी मीन्स ए का एलिमेंट लिखना है फिर सी का एलिमेंट लिखना है। ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, सी का एलिमेंट है 3 4 5 6, 3 4 5 6। 3 4 को नहीं लिखा ना, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, यू माइनस ए यूनियन सी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये रहा ना 1 2 3 4 5 6। यहाँ से रिमूव कर दिया एलिमेंट को U में से, तो 7 8 9। ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 2 4, तो ये 6 8। 2 4 कॉमन है, उसको एक बार लिखा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 1 2 3 4। इसको रिमूव करना है तो यूनिवर्सल सेट में बचा 5। 6 है तो 6 नहीं लिखना है, 7। 8 है तो 8 नहीं लिखना, 9। ये हो गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने, तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो ये 1 2 3 4 नहीं लिखा। 5 इसमें नहीं है तो 5 को लिखा। 6 है तो नहीं लिखा। 7 लिखना है और 9 लिखना है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए आप इसको खुद ट्राई करो पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो वो होगा, ये देखो ना यूनिवर्सल सेट है ना, उसमें से इवन नंबर 2 4 6 अगर हटा दिया तो बचा क्या 1 3 5 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकेंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, थर्ड देखो। इसको टेबलर फॉर्म में लिखते हैं। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 6 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15 डॉट डॉट डॉट। तो इसको ना बी मान लेते हैं, इस सेट को मैंने मान लिया कि ये बी है। ठीक है, बी है सेट। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो 3 6 9 को और 12 को रिमूव करना है यूनिवर्सल सेट में से। तो 3 से पहले क्या है 1 2 है, 1 और 2 लिख दिया। 3 नहीं लिखना है, 4 5 6 नहीं लिखना है तो 7 8। मतलब 6 और 9 के बीच 2 नंबर है तो उस 2 नंबर को लिख लो 7 8। 9 और 12 के बीच 2 नंबर है उसको लिख लो 10 11। इस तरह से लिखते जाना है।